खेल रहे हो। हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऑलरेडी देखा था कि जब अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हुआ था एंड वी सॉ ट्रैविस हेड मेक दैट अमेजिंग इनिंग्स एज वेल। तो ऐसा भी हो जाता है, तो आप कैसे समझते हैं प्रेशर ज़्यादा कौन सी साइड पे होगा? देखें, सबसे पहले तो दोनों टीम्स का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है रीचिंग इनटू द फाइनल। स्ट्रॉन्ग टीम खेली हुई है, उनकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस करके दिखाया हुआ है। सिचुएशन कोई भी आई इन्होंने परफॉर्मेंस दे के टीम को जितवाया हुआ है। तो दोनों टीम्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो जर्नी है टू गेट इनटू द फाइनल। प्रेशर दोनों पे हो सकता है, क्योंकि देखें जब आप टाइटल को जीतना होता है, ये कहना कि प्रेशर नहीं है ये बिल्कुल झूठ होगा। आपके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट है प्रेशर की वो देखा जाए तो दोनों टीम्स ने करके दिखाई हुई है। इंडिया को थोड़ा सा अपर हैंड इसलिए ज़रूर है कि वो अपने होम में खेल रहे हैं, क्राउड सारा उनको बैक करेगा, और एक बड़े स्ट्रॉन्ग सिस्टम बेस्ड प्रोसेस के ऊपर ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ये को इनकी अगर आप जर्नी देखें, जो पिछला भी वर्ल्ड कप था उससे पहले देवर नॉट हैविंग अ गुड टीम। इनके प्रोसेस के अंदर कई मुश्किल थी, जहाँ पे रोहित शर्मा ने अपना हाथ खड़ा किया और अपने आप को सेल्फलेस अप्रोच के साथ क्रिकेट खिलाना शुरू किया और सबसे डिमांड की, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद उनकी क्रिकेट बदली 2024 में, जब उनके 3 बड़े प्लेयर्स रोहित, विराट और जडेजा गए, तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने खेलने के जब स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, आप नेशनल रिप्रेजेंटेशन के जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो लोग उसके मुताबिक तैयारी करते हैं। तो वहाँ पे देखें वो गए तो और जो प्लेयर आए उन्होंने आके उनको टेक ओवर किया, और कहीं पे कमी नज़र नहीं आ रही कि विराट कोहली इस टीम में नहीं है, रोहित शर्मा इस टीम में नहीं है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा आदी कर चुके थे अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। तो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ इंडिया इस फाइनल के अंदर पहुंचा है। उनका प्रोसेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करें तो हर प्लेयर बैटिंग से लेके बॉलिंग तक, और उसकी फील्डिंग कितनी शानदार है। तो हर दिन आप देख रहे हैं कि वो टीम है जिनके प्लेयर्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ को लेके हमेशा सीरियस होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पर्सनल ट्रेनर हायर किए हैं, पर्सनल कोचेज हायर किए हैं, तो ये उनकी ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडिया ज़रूर फेवरेट है इस मैच के लिए। न्यूजीलैंड के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो ये है कि उन्होंने आज तक फाइनल के अंदर क्रिकेट खेल के जीती नहीं हुई। एक आई थिंक इनका जॉइंट विनर थे किसी एक आईसीसी इवेंट के अंदर, 2019 में टाई हुआ था, या वो जॉइंट विनर थे, जी नॉकआउट टूर्नामेंट था, लेकिन उसके अलावा इन्होंने जीता नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर तोड़ सकते हैं। उनके पास जो फिन एलन और जो टीम साइफर्ड की अभी तक की पार्टनरशिप चल रही है, वो किसी भी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Very valid points, especially about the fact कि despite losing some of their legends, जिस तरह उन्होंने कहा, उसके बाद भी कोहली भी चले गए, रोहित शर्मा भी चले गए, फिर भी उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं which have led them to this final। बात हो रही है इंडिया की, उनके सफ़र की। आइए एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि कैसे वो यहाँ पहुँचे। बहुत अच्छी जर्नी रही है इंडिया की यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड एक ही मैच था ना, अगर देखा जाए वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो इंडिया मैच हारा था, उसके अलावा दे हैव जस्ट बीन सो स्मूथ इन टर्म्स ऑफ रीचिंग वेयर दे आर। कोई ऐसे हिकअप्स नहीं, कोई उस तरह का कुछ नहीं। सिकंदर, आप बहुत चुप हैं, आप क्या कहेंगे इंडिया के सफ़र के बारे में? अभी तक बहुत शानदार सफ़र है, बहुत एंजॉय किया उन्होंने। देख रहा था मैं क्या परफॉर्मेंसेस थी, बहुत अच्छा। आप लोग कंटिन्यू नहीं, बहुत अच्छा था। बोले अभी बोले आज मुंडा सना, क्या कहेंगी आप इंडिया के सफ़र के बारे में? आई थिंक एक साउथ अफ्रीका वाला मैच, जैसे जैनब ने भी बात की, लेकिन अच्छी चीज़ उससे ये हुई थी कि इनको ये शुरू में ही टूर्नामेंट के अंडर प्रेशर आए और फिर उससे निकलने का एक तरीका इन्होंने दिखाया। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इनका एक नॉकआउट मैच ऑलमोस्ट बन गया, उसको बहुत प्रोफेशनली इन्होंने खेला, बड़े तगड़ी परफॉर्मेंसेस वहाँ पर नज़र आई। बीच टूर्नामेंट इनको चेंज भी करना पड़ा, रिंकू सिंह को इनको ड्रॉप करना पड़ा और फिर संजू सैमसन को टॉप पे लाके अपनी बैटिंग ऑर्डर को इन्होंने रीएडजस्ट किया, और उसके बाद से बहुत ही लीथल नज़र आए हैं। और फिर जो आखिरी मैच ख़ास तौर पे जो इंग्लैंड वाला खेला है, आई थिंक उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनको मिला होगा, क्योंकि वो इतनी डिफरेंट टाइम पर प्रेशर सिचुएशंस आई, बैटिंग में भी आई, बॉलिंग में भी आई, फील्डिंग में उसको ओवरकम किया। तो जब एज अ टीम आप ऐसी परफॉर्मेंस दे देते हैं, आप बहुत फुली रेडी फील कर रहे होते हैं कि ना, ब्रिंग इट ऑन, जो भी ले आओ, वी आर रेडी। सो आई थिंक उस लिहाज से अगर इनकी प्रिपरेशन देखी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है। सिर्फ एक वरुण चक्रवर्ती हैं जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये सोच रहे होंगे कि अब उनको लेकर ही फाइनल में चलेंगे, या फिर मे बी कुलदीप यादव या सिराज या किसी को ये लेके आते हैं। अदरवाइज़ अगर इनकी बाकी टीम को देखा जाए, प्रेशर हैंडलिंग से लेके परफॉर्मेंसेस, फास्ट बॉलिंग,
बैटिंग, बुमराह का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस, वो सारा कुछ इन्होंने टिक कर दिया है फाइनल में आने तक। एज फॉर्मर कैप्टन आपको क्या लगता है, जो कप्तानी की जब बात होती है, न्यूजीलैंड का जिक्र जब करते हैं तो वो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, सेमीफाइनल तो खेलते ही खेलते हैं, उसके बाद 15 और 19 का ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हारे, फिर 2019 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में आए हारे। तो इयन बिशप ने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि मेथोडिकल टीम है, ज़बरदस्त है, एवरीथिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर्स, बट क्या वजह है कि दे नेवर क्रॉस द लाइन? आई थिंक ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि किलर इंस्टिंक्ट जो है वो एक मिसिंग होती है। न्यूजीलैंडर्स को हर कोई बात करता है कि दे आर द सॉफ्टेस्ट, उस तरह से सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनके अंदर नज़र आती है, गुड गाइज के तौर पे इनको पेश किया जाता है। ये परफॉर्मेंस है सामने 4 में कोई भी नहीं जीत सके। लेकिन सैंटनर ने इस दफ़ा एक चीज़ चेंज ज़रूर की है इसमें। जब आप इंटरव्यूज़ किए तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या नाम है, आप इतने लोगों का दिल तोड़ेंगे या ट्रॉफी उठाएंगे? तो उन्होंने कहा फॉर वंस हम ट्रॉफी भी उठाना चाहेंगे। सो आई थिंक ये जो परफॉर्मेंस है कि बिल्कुल ही कोई भी वर्ल्ड कप नहीं फाइनल जीत सके, तो सैंटनर बीइंग अ कैप्टन पहली दफ़ा उन्होंने वो न्यूजीलैंड का वो मोल्ड तोड़ते हुए नज़र आए हैं, एटलीस्ट वर्बली, कि नहीं विल कम एट यू हार्ड। मैकलम भी होते थे ऐसे, बट वर्बली बहुत ज़्यादा इन योर फेस नहीं होता। ऑस्ट्रेलियंस जैसे होते हैं, आपको पता है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी हम लोग बात कर जाते हैं बड़ी, न्यूजीलैंडर्स को आपने कभी ऐसे सुना नहीं है बात करते। तो वो एक चीज़ तोड़ी ज़रूर है सैंटनर ने। उन्होंने कहा है कि खैर है, हमें दिल तोड़ने भी पड़े, इस दफ़ा वी रियली वांट टू विन। सो आई थिंक दैट एटीट्यूड माइट ट्रिकल डाउन इन द टीम। आपने कलर इंस्टिंक्ट की बात की, 2019 में दे वर लिटिल अनलकी ना, अनलकी, बहुत मगर अनलकी। जितनी स्ट्रॉन्ग इन्होंने क्रिकेट खेली और जितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सामने नजर आए, आई थिंक वहाँ से कुछ चीज़ें चेंज होती नजर आ गई हैं। बिल्कुल, वो सुपर ओवर जी, सुपर ओवर वाला हुआ। इनकी ओवरऑल वर्ल्ड कप्स में परफॉर्मेंस ऐसी रहती है, किलिंग इंस्टिंक्ट की जो बात की है सना ने, बट वो फाइनल में आके जहां मैटर द मोस्ट है वहां नहीं दिखती। लेकिन इनकी जर्नी, उसका कोई मुकाबला नहीं। 2026 के एडिशन में कैसी रही जर्नी न्यूजीलैंड की अप टू टुडे? लेट्स हैव अ लुक। ये न्यूजीलैंड का सफर था, हाउ दे केम ऑल थ्रू द वे टू द फाइनल्स। उमर गुल को इन्वॉल्व करते हैं। उमर गुल, बेस्ट पॉसिबल असेसमेंट जो अहमदाबाद की कर सकता है न्यूजीलैंड, वो हो सकता है साउथ अफ्रीका की जर्नी से, जिसमें उनका जो बॉलिंग जो थी, उन्होंने ज़्यादातर पेसर्स पे इन्हिसार किया था। न्यूजीलैंड के पास इसकी कमी नहीं है, पेसर्स भी हैं, स्पिन के ऑप्शंस तो हैं ही उनके पास। आपको लगता है कि आज के इस टूर्नामेंट में और इस फाइनल में ओवरऑल जाएंगे उस परफेक्ट 5 स्पेशलिस्ट के साथ, या वही मिक्स एंड मैच? शॉट है जो थोड़ा सा मिनी क्लैप्स हुआ सूर्या का, पांड्या इतना अच्छा नहीं खेल पाया, तिलक ने मतलब इतना अच्छा नहीं खेला। इन दी एंड डुबे ने 8 बॉलों में 26 रन बना के थोड़ी सी रिकवरी करी, लेकिन 20 रन शॉट। टॉस जीता जी न्यूजीलैंड ने, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे गए वो खेलने कि हम चेस करते हुए हमेशा जीते। अब जैसे सुबह वाली वीडियो में मैंने कहा था, टॉप 3 इंडिया के और न्यूजीलैंड के, इन पे मैच है। इंडिया के टॉप 3 ने तो वो काम कर दिखाया जो उनसे लोग समझ रहे थे। पिच के बारे में घास रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था शायद बहुत हिलेगा, लेकिन बहुत पाठा पिच था जी। और स्लॉगर ने फास्टेस्ट 50 कर दी है। स्लॉगर कौन? अभिषेक शर्मा। आप बोलते ना ऐसे स्लॉगर हमें भी मिल जाएं तो क्या बात है जी। 18 बॉलों में 50 करे, टॉप क्लास नॉक, जिसमें 52 करे 21 बॉलों में 6 चौके 3 छक्के। संजू पर बाद में बात करूंगा। ईशान किशन ने 54 करे 25 बॉल में, 4 चौके 4 छक्के। डुबे ने 26 करे नॉट आउट 8 बॉलों में। पांड्या ने 18 करे 13 बॉलों में, 1 छक्का 1 चौका। पांड्या थोड़ा मध्यम खेला, लेकिन जो 6 ओवर में 92 का स्टैंड दिया ना, वहाँ से बेस बना दी। अमूमन टीमें बनाती है 62 रन 63 रन 70 रन ज़्यादा से ज़्यादा। अभिषेक ने और संजू ने 92 का स्टैंड दिया। फिर 10 ओवर में बनाए 127, 1 आउट हुआ। 15 ओवर में बनाए 203, 1 ही आउट था। उसके बाद मिनी क्लैप्स हुआ। इन दी एंड 255, अगर आप देखें तो 54 रन बने लास्ट 5 ओवर्स में और 4 विकेटें गिरी। तो इसको बोलते हैं मिनी क्लैप्स।